क्या आप लगातार अपने आप को आर्थिक तंगी में पाते हैं? क्या यह आपके जीवन में एक सामान्य समस्या बन गई है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर भारतीय के जीवन में मायने रखता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी वित्तीय स्वतंत्रता। और अगर आपने इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस कर दिया, तो हो सकता है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति सुधारने का सबसे आसान रास्ता खो दें। पर्सनल फाइनेंस क्या है? आसान शब्दों में, यह उन पैसों को सही तरीके से संभालने का तरीका है जो आप कमाते हैं। इसमें सिर्फ पैसे बचाना ही नहीं, बल्कि उसे इस तरह से निवेश करना भी शामिल है कि वह समय के साथ बढ़े। सही वित्तीय प्रबंधन का मतलब है अपने पैसे को सही और व्यवस्थित तरीके से चलाना। इससे आप न केवल अमीर बन सकते हैं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम भी पा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी जब आपको पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती और पैसा आपके लिए काम करता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपनी फाइनेंशियल स्थिति को पूरी तरह से बदलें, पैसे को समझदारी से संभालें, स्मार्ट तरीके से बचत और निवेश करें और अंततः अपने सबसे बड़े सपनों को हकीकत में बदलें। पैसे की बचत की पहली और सबसे अहम सीढ़ी है बजटिंग। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको बताती है कि आपकी कमाई कहाँ और कैसे खर्च हो रही है। भारत में बहुत से लोग बजट बनाए बिना ही खर्च करते हैं और महीने के अंत में सोचते हैं कि बचत क्यों नहीं हुई। क्या आप भी अक्सर यही अनुभव करते हैं? बजट बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी मासिक आय और खर्चों को जानना होगा। जब तक आप यह नहीं जानते कि पैसा कहाँ जा रहा है, तब तक आप बचत और निवेश के बारे में सोच भी नहीं सकते। उदाहरण के लिए 50-30-20 नियम को अपनाएं। इस नियम के अनुसार आपकी कुल आय का 50% हिस्सा आपकी आवश्यकताओं पर खर्च किया जाता है, जैसे कि भोजन, आवास और स्वास्थ्य। 30% हिस्सा आपकी इच्छाओं पर खर्च होता है, जैसे कि मनोरंजन, शॉपिंग और यात्रा। और बाकी 20% हिस्सा आपको बचत और निवेश के लिए रखना चाहिए, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे और आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। इस प्रकार यह नियम आपकी आय को व्यवस्थित करने में मदद करता है, ताकि आप संतुलित और सुरक्षित वित्तीय जीवन जी सकें। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सलाह की। खर्च करने से पहले बचत करें। हाँ, आपने सही सुना। हम अक्सर सोचते हैं कि महीने के अंत में जो पैसे बचेंगे उसे बचा लेंगे, लेकिन सच यह है कि अगर आप पहले से ही बचत के लिए पैसे अलग नहीं करते, तो अंत में कुछ भी नहीं बचता। खुद को यह आदत डालें कि आपकी सैलरी आते ही एक तय राशि को बचत में डाल दें। इससे आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब हम चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण कदम की, इन्वेस्टिंग यानी निवेश। यह कदम है आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी। भारत में अधिकतर लोग सोचते हैं कि सिर्फ बचत ही काफी है, लेकिन आज के समय में सिर्फ बचत आपको कहीं नहीं ले जाएगी। बढ़ती महंगाई के साथ अगर आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, तो वह धीरे धीरे अपना मूल्य खो देगा। तो निवेश करें, चाहे वह म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट या फिर पीपीएफ जैसी सुरक्षित योजनाएं। सही समय पर किया गया निवेश आपके पैसे को समय के साथ कई गुना बढ़ा सकता है। एक उदाहरण के रूप में, अगर आपने 20 साल की उम्र से हर महीने 10,000 रुपये की एसआईपी में निवेश किया, तो 15 साल बाद आपकी इस नियमित बचत और निवेश से आपके पास करोड़ों का फंड बन सकता है। यह स्पष्ट करता है कि समय के साथ सही निवेश आपके पैसे को कैसे शानदार रूप से बढ़ा सकता है। इमरजेंसी फंड की अहमियत को नजरअंदाज न करें। जीवन में कभी भी अप्रत्याशित संकट आ सकते हैं और इनसे निपटने के लिए एक सुरक्षित पूंजी की जरूरत होती है। एक इमरजेंसी फंड वह राशि है जो आपके 3 से 6 महीने के खर्चों को पूरी तरह कवर कर सके। यह आपको किसी भी आर्थिक आपात स्थिति में उधार लेने की जरूरत से बचाता है और मानसिक शांति बनाए रखता है। कर्ज एक ऐसी चीज है जो आपकी वित्तीय स्थिति को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। क्रेडिट कार्ड के बिल्स, पर्सनल लोन, ये सभी आपके भविष्य के लिए खतरा बन सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आप कर्ज लेते हैं तो उसे जल्दी से चुका दें, ताकि ब्याज के जाल में फंसने से बच सकें। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए एक अत्यंत प्रभावी तरीका है डेब्ट स्नोबॉल मेथड।
इस विधि में सबसे पहले आप अपने छोटे कर्जों को चुकाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। छोटे कर्जों को जल्दी चुकाने से आपको तुरंत सफलता का एहसास होता है, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और प्रेरणा प्रदान करता है। जैसे ही आप छोटे कर्जों को खत्म करते हैं, आप उस राशि को बड़े कर्जों की ओर मोड़ सकते हैं, जिससे बड़े कर्ज जल्दी चुकते हैं। यह प्रक्रिया आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपको लंबे समय तक कर्ज मुक्त रहने के लिए प्रेरित करती है। छोटे कर्जों को चुकाने से मिलने वाली संतोषजनक सफलता और बढ़ते आत्मविश्वास के साथ आप धीरे धीरे अपने सभी कर्जों को समाप्त कर सकते हैं और अंततः वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। तो यह थे वे आसान कदम जिनसे आप अपनी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। यह सफर न तो मुश्किल है और न ही असंभव। बस आपको सही दिशा में सही कदम उठाने हैं। बजट बनाएं, बचत को प्राथमिकता दें, सही जगह निवेश करें और अपने खर्चों को कर्ज से दूर रखें। याद रखें, धनवान बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप बड़े पैमाने पर कमाएं। जरूरी यह है कि आप अपने पैसे को सही ढंग से संभालें। और अगर आप इस वीडियो की हर सलाह को सही तरीके से अपनाते हैं, तो आप भी अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपकी जिंदगी को बदल सकती है। धन्यवाद।